Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following is correct graphs regarding the zero order kinetics? Option 1 is a reaction rate is independent of initial concentration. Option 2 says that reactant concentration decreases with time. Option 3 says T half is directly proportional to initial concentration. And option 4 is all of these. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमें पूछा है इनमें से कौन से ग्राफ या कौन से ग्राफ्स हैं जो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. हमें पता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के केस में जो रेट लॉ होता है, इट इज गिवन बाय रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो. यानी कि यहाँ पे जो रेट होता है वो हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. तो अगर मैं यहाँ पे रेट का ग्राफ हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ प्लॉट करता हूं, सो इट विल कम आउट टू बी इंडिपेंडेंट ग्राफ. यानी रेट हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा. दूसरी बात, अब हमें क्या देखना है कि अगर हम इस इक्वेशन की फॉर जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखते हैं तो इट इज ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी के इक्वल. यानी अगर मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन से कंपेयर करता हूं, तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा हमारे पास ए टी का किसके साथ, टाइम के साथ अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो ये क्या बनेगा, y इट विल बी अ नेगेटिव स्लोप हैविंग एन इंटरसेप्ट ए नॉट. यानी इसका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे होगा ए नॉट के इक्वल, और इसकी स्लोप जो हो जाएगी, ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा माइनस के हमारी यहाँ पे स्लोप देखने को मिलेगी. ठीक है जी. और अगर मैं यहाँ पे देखता हूं टी हाफ के बारे में, तो हमें पता है टी हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट इज गिवन बाय ए नॉट बाय टू के. तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूंगा टी हाफ का इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट के साथ, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद स्लोप इक्वल टू 1/2k. तो अगर अब हम ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं, ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, रिएक्शन रेट इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, ये भी ऑप्शन मेरा ठीक है. ऑप्शन 2 कह रहा है 80 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ नेगेटिव स्लोप दिखाती है, ये ग्राफ भी सेम है. ऑप्शन 3 कह रहा है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ये ऑप्शन भी ठीक है. यानी तीनों ऑप्शंस हमारे पास करेक्ट है. हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज. I hope you understood it well. All the best. Thank you.